नमस्कार प्यारे बच्चों। सेतु पाठ्यक्रम हिंदी कक्षा 5वीं को लेकर के आज की वीडियो में हम प्रस्तुत हैं। समय अवधि इसकी भी 6 सप्ताह के लिए है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तकें NCERT की जो पाठ्य पुस्तकें हमें अभी जल्दी ही उपलब्ध नहीं होंगी, लगभग 1.5 महीने का समय लग जाएगा। तो उसके लिए बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए सेतु पाठ्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं NCERT के द्वारा, तो जिसकी अवधि है 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह के लिए जो गतिविधियाँ हैं वो इसमें दी गई हैं। देखिए अभी ये देखिए यहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ हैं। परिचय, कविता पाठ एवं सामूहिक गायन, कहानी सुनना सुनाना, समय अवलोकन, संवाद लेखन, शब्दों से मित्रता, कैलेंडर को जानिए, लघु कथा आधारित गतिविधि, ये सारी पूरे 6 सप्ताह की जो गतिविधियां हैं वो दी गई हैं। तो अगर विद्यालय की तरफ से आपको अनुदेश प्राप्त हो कि इस सेतु पाठ्यक्रम को आपको प्रिंट करवाना है, तो अभिभावक कृपया इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा पेजेस को बेमतलब प्रिंट करवाने का कोई लाभ नहीं है। आप सिर्फ क्या करें, प्रथम पृष्ठ ये सेतु का पाठ्यक्रम हिंदी कक्षा 5 यहाँ से लेकर के और फिर सीधे आप जाइए अनुक्रमणिका पे, ये वाला इंडेक्स वाला पेज निकाल लीजिएगा प्रिंट, और उसके बाद फिर ये भी छोड़ दीजिए ये, क्योंकि शिक्षकों के लिए कुछ निर्देश हैं, तो ये कुछ विद्यार्थियों के लिए निर्देश हैं। तो आप लोग सीधे यहाँ पर आ जाएंगे सप्ताह 1 कालांश 2। तो प्रथम कालांश में सेतु पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक बताएंगे और बच्चों को समझाएंगे कि सेतु पाठ्यक्रम कैसे उनको प्रिंट करवाना है या विद्यालय की तरफ से दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें बच्चों को बताई जाएंगी। उसके बाद जो कालांश 2 होगा, इसमें परिचय गतिविधि रखी गई है। तो बच्चे कक्षा में अपना परिचय देंगे। उस परिचय में बच्चे अपने बारे में बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, पिता माता का नाम बताएंगे, अपने परिवार के संबंध में कुछ बातें बताएंगे, अपनी पसंदीदा जो मनपसंद गतिविधियां हैं वो बताएंगे। और अगर वो कहीं घूमने गए हैं, बीच में कहीं किसी स्थान पर अगर वो कहीं घूमने गए हैं, तो वो घूमने वाला अनुभव भी अपना बताएंगे कि वो कहाँ पर गए थे और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर उन्होंने देखी। उसके उपरांत आगे ये इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चे की, एक तो जो अभिव्यक्ति है वो अच्छी होगी, अपने विचारों को कितनी सुगमता से कितनी सहजता से वो व्यक्त कर पाता है, वो ये एक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा अच्छा करेगी, उस कुशलता को बढ़ाएगी। अब कालांश 1 देखिए, इसमें दूसरी गतिविधि जो है इसका कालांश 1 है, ये कविता है। तो कविता का नाम इसमें दिया गया है सुनो भाई गप। तो ये एक ऐसी कविता है जो बच्चों को समूह में गानी है और बड़े मज़े से बच्चे इसको गाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, गप सुनाई गई है, गपशप लगाई गई हैं, गप्पे लगाए गए हैं। और गप्पे भी कैसे कि गप का मतलब क्या हुआ कि बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को, झूठी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताना। तो छोटे बच्चे अपनी कल्पना की दुनिया में जीते हैं, वो कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी इंजीनियर बन जाते हैं, कभी कुछ गप लगाते हैं, कभी कुछ गप लगाते हैं। तो बहुत सारी गप जो है छोटे बच्चे लगाते रहते हैं एक दूसरे के सामने। तो यहाँ पर भी कुछ गप लगाई गई हैं, कुछ ऐसे बढ़ा चढ़ा करके बातें दिखाई गई हैं। तो उनको आप देखेंगे और बच्चे इसमें आनंद उठाएंगे। तो देखिए इस कविता को हम पढ़ लेते हैं। सुनो भाई गप, सुनो भाई गप, सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। नाव में नदियाँ डूबी जाए अर्थात देखो, नदियाँ में तो नाव डूब सकती है, लेकिन नाव में नदियाँ डूबी जाए मतलब कि एक असंभव बात हो गई, ये गप है। तो आगे फिर कहता है कि चींटी चली बाजार को, नो मन मल के तेल। चींटी चली बाजार को जा रही है, और नो मन मल के तेल कि 9 मन तेल मल के वो जा रही है। 9 मन मतलब एक मन जो होता है वो 40 kg का एक मन होता है। तो वो 9 मन अगर तेल मल के जा रही है तो मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा तेल हो जाएगा, 360 लीटर तेल हो जाएगा। तो 360 लीटर तेल और छोटी सी चींटी, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी गप है कि 9 मन तेल मल करके वो जा रही हैं। और साथ में ईंटें 2 बगल में ले ली।
2 ईंटें अपनी बगल में ले रही है। देखिए छोटी सी चींटी कितनी बड़ी ईंट होती है और वो 2 ईंटें अपनी बगल में ले रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गप है। और सिर पर धर ली रेल, और सिर के ऊपर उसने अपनी रेल धर ली है। रेल मतलब ट्रेन उसने अपने सिर के ऊपर रख ली है। तो छोटी सी चींटी कितना करेगी बेचारी, इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके लिए बोली गई हैं, तो एक बहुत बड़ी गप है ये इसमें। फिर ये कहता है आगे कि सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो फिर अगली पंक्तियों में ये बताता है क्या, एक गधे के बारे में गप लगा रहा है। तो गधे के बारे में गप लगाते हुए कहता है कि गधा चढ़ा खजूर पर। खजूर पर तो खजूर लगती हैं, तो गधा उसके ऊपर खजूर के ऊपर कैसे चढ़ेगा भाई, खजूर का पेड़ तो बिल्कुल सीधा होता है। और ये कहते हैं गधा चढ़ा खजूर पर, खाने को अंगूर। अब वो खजूर नहीं खा रहा है, क्या खा रहा है, अंगूर खा रहा है। तो ये भी एक गप है। पहले तो गधे की खजूर के ऊपर चढ़ना ये एक बहुत झूठी बात है, और दूसरा कि खजूर लगती हैं खजूर के पेड़ के ऊपर और वो अंगूर खाने चढ़ रहा है, तो ये भी एक झूठी बात है। फिर पीठ पे उसके नाच रहे थे 5-5 लंगूर। तो उसकी पीठ के ऊपर 5-5 लंगूर नाच रहे हैं। तो ये जब लंगूर नाचेगा तो भाई सीधी सी बात है वो तो वैसे ही गिर जाएगा पेड़ के ऊपर से। और वो कहता है कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है सीधे खजूर के पेड़ के ऊपर, जो बिल्कुल सीधा होता है। इस पिक्चर में तो टेढ़ा दिखाया गया है, जबकि खजूर का पेड़ बिल्कुल सीधा होता है। तो उसके ऊपर तो मनुष्य को चढ़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो तो गधा तो कैसे चढ़ेगा, 4 पैरों वाला गधा। और फिर ऊपर से कहता है कि उसके पैरों के ऊपर, नहीं सॉरी, उसकी पीठ के ऊपर 4-4 लंगूर, 5-5 लंगूर नाच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गप हो गई, बड़ी झूठी बात है। तो अब आगे फिर ये कहता है कि सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो कि नाव में नदियाँ डूब रही है, जबकि नदियाँ में नाव डूबती है, तो ये भी झूठ था। अब उसके बाद फिर हाथी के बारे में गप लगाई जा रही हैं, हाथी को बताया जा रहा है कुछ। तो हाथी के बारे में गप लगाते हुए कहता है कि हाथी डम डम ढोल बजाए। अब हाथी ढोल कैसे बजाएगा भाई, डम डम करके। और ऊँट खाट पर सोए। ऊँट जो वो चारपाई पे सो रहा है, खाट मतलब चारपाई, तो ऊँट चारपाई पे सो रहा है। तो फिर आगे बिल्ली सबकी रोटी सेके। और बिल्ली जो है वो लोगों के लिए रोटी सेक रही है, रोटियां पका रही है। तो ये भी देखो कितनी बड़ी गप है कि बिल्ली तो खुद दूसरों की पकाई हुई रोटी खा जाती है। तो ये कहता है कि रोटी सेक रही है बिल्ली। तो आगे फिर कहता है कि घोड़ा कपड़े धोए, और घोड़ा लोगों के कपड़े धो रहा है। तो ये सारी झूठी गप्पें इसमें दिखाई गई हैं। और फिर अंतिम पंक्ति में फिर से कहता है सुनो भाई गप, सुनो भाई शप, नाव में नदियाँ डूबी जाए। तो ये गपशप लगाई गई थी बच्चों का मनोरंजन करने के लिए, और उनकी कल्पनाओं में कुछ भी असंभव चीज़ें भी संभव हो सकती हैं। तो इसलिए वैसी ही कुछ सोच इस कविता में दिखाई गई है। अब इसके प्रतिफल क्या थे देखिए, पाठ्य वस्तु में स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई सूचनाओं और घटनाओं या पात्रों के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं बच्चे, समझते हैं चीज़ों को, और पाठ्य वस्तु के विभिन्न रूपों की अपनी समझ के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं कि पाठ्य वस्तु में आगे क्या हो सकता है, और अपनी समझ को बढ़ाने के लिए पाठ्य वस्तु के संदर्भ के बारे में कल्पना करते हैं और मानसिक छवियां गढ़ते हैं, अपनी मन से कल्पनाएं करते हैं वो, और नए संदर्भों से दिए गए कथानकों और पात्रों के आधार पर कहानियाँ और कविताएँ लिखते हैं। चलिए, ये आपकी फर्स्ट एक्टिविटी, ये 2 एक्टिविटी इस वीडियो में हो गई आपकी। पहला परिचय, दूसरे में कविता पाठ। तो अब अगली वीडियो में हम आगे जो है वो, ये एक कहानी है बीरबल की चतुराई, इसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चे पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई का आनंद लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।